हेलो स्टूडेंट, मैं अनीता मैडम। आज आपकी वर्कशीट संख्या 50 डिस्कस करते हैं। बच्चों, आपको ऑनलाइन में प्रॉब्लम्स आ रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अपना मैसेज कन्वे करने के लिए इस वीडियो को बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो बेटा देखिए, जो वर्कशीट 50 है वो हमारी किसके बेस पे है? वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। और जो ये वर्कशीट में जो टॉपिक लिया गया है ये हमारे चैप्टर नंबर 12 का ही पोर्शन है। तो बच्चों अच्छे से ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो मेरे को व्हाट्सएप पे ज़रूर डिस्कस करना इसके बारे में, या फिर स्कूल आकर मेरे से बातें करना जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसकी लिए। तो बेटा आपका जो इसमें पहला पॉइंट लिया गया है वो क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल। तो आपने 9th क्लास में ही पढ़ा होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई यहाँ पर क्या है? आपका कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी वैल्यू होती है 22/7। और आर क्या है आपका? यहाँ पर आर जो है वो आपकी क्या है? त्रिज्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। और इसका फर्स्ट लेटर उठाया गया है और उसी से डिनोट किया गया है आर। तो वृत्त का क्षेत्रफल किसके इक्वल होगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब होता है आर इंटू में आर। ठीक है, आर स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है बेटा? आर इंटू में आर। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है आपका? 3 सेंटीमीटर और केंद्र ओ वाला एक वृत्त बनाइए। आपको क्या करना है? एक सर्कल बनाना है बेटा, जिसका सेंटर क्या हो? आपका ओ हो। मैंने ये सेंटर ले लिया ओ। ठीक है, और इस पे मैंने क्या बनाना है? एक वृत्त बनाना है जिसकी रेडियस कितनी है बेटा? 3 सेंटीमीटर। तो आप 3 सेंटीमीटर अपना प्रकार खोलोगे स्केल के ऊपर रखकर, 3 सेंटीमीटर जितना। ठीक है, और उस प्रकार को ओपन करके आप यहाँ पर उसकी शार्प पॉइंट को यहाँ रखोगे और इससे यहाँ से ऐसे घुमा दोगे। ठीक है, तो ये सर्कल बन जाएगा जिसकी रेडियस क्या है? 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, सेंटर से और ये जो आपकी आर्क है इसकी बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है? आपकी रेडियस या त्रिज्या। ठीक है, केंद्र में 60 डिग्री का कोण बनाते हुए इसकी 2 त्रिज्याएं बनाइए। ये क्या कह रहा है कि इस सेंटर के ऊपर आपको कितने डिग्री का कोण बनाना है? 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो मान लीजिए आपने ये आपका 3 सेंटीमीटर, एक तरह से आप रेखाखंड इमेजिन भी कर सकते हो माइंड में कि 3 सेंटीमीटर का रेखाखंड लिया और मैं कहूँ बेटा इसके ऊपर 60 डिग्री का एंगल बनाइए। तो आप यहाँ अपना प्रकार रखोगे और जितना मन करता है उतना ओपन करके एक आर्क लगा दोगे, और जितनी ये आर्क लगाई है उतना ही ओपन अपना प्रकार रखना है और यहाँ पर कट लगा दोगे। ये जो पहला कट होता है वो आपका कितना होता है? 60 डिग्री का होता है। तो इस तरह से आपका 60 डिग्री का एंगल बनाते हो आप किसी भी रेखाखंड के ऊपर। यहाँ पर आपका रेखाखंड क्या है? ये त्रिज्या जो है ये आपका रेखाखंड का काम कर रही है। तो यहाँ अपना प्रकार रखोगे सेंटर के ऊपर और यहाँ पर एक आर्क लगाओगे। जितना ये आर्क लगाते टाइम आपने प्रकार को ओपन किया है उतना ही ओपन करके कट लगाओगे यहाँ रखकर। इस रेखाखंड को आर्क ने जहाँ कट किया हो उस पॉइंट पे रख के पहला कट लगाओगे और इसको सेंटर से मिला दोगे। तो ये क्या हो जाएगी? आपकी 2 त्रिज्याएं हो जाएंगी। एक त्रिज्या ये रही और एक ये रही, और ये बीच में जो एंगल बना है आपका कितने डिग्री का बना है बेटा? 60 डिग्री का। तो इसने सेकंड पॉइंट में आपसे जो पूछा था उसकी फॉर्मेशन हो गई है। 3 सेंटीमीटर वाला वृत्त बना दिया और केंद्र के ऊपर आपने क्या किया? सेंटर के ऊपर 60 डिग्री का एंगल बना दिया और 2 त्रिज्याएं बन गई। एक ये बन गई और इधर एक ये बन गई। ये भी 3 सेंटीमीटर की होगी और ये भी 3 सेंटीमीटर की होगी। ये नहीं है कि इसकी डिस्टेंस कुछ अलग होगी। ठीक है, क्योंकि वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। थर्ड जो पॉइंट दे रखा है आपका, क्या दे रखा है? पूरे वृत्त का केंद्रीय कोण बताइए। आप कह रहा है कि जो वृत्त है उसके केंद्र के ऊपर कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का बनता है। तो मान लीजिए आप यही सर्कल लेके चलते हो, ये आपका सेंटर है। ठीक है, और आपने क्या किया? यहाँ से स्टार्ट किया था
60 बना, ऐसे पूरा घुमा दो, कंप्लीट पूछा है तो पूरा घुमा दीजिए। तो पूरा एंगल ये कितने डिग्री का, जहाँ से स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पे अगर आप आ जाते हो तो एंगल कितने डिग्री का बन जाता है, 360 डिग्री का। ठीक है, जैसे क्लॉक के अंदर भी देख सकते हो, राउंड डायल वाली जो आपकी क्लॉक होती है उसमें भी जब आपकी घंटे की सुई लगा लो या मिनट की सुई लगा लो या सेकंड की, जैसे ही वो एक कंप्लीट चक्कर कवर करती है, 12 से स्टार्ट होकर 12 पे ही वापस आ जाती है, तो उस टाइम वो कितने डिग्री का एंगल कवर करती है, 360 डिग्री का एंगल कवर करती है। तो इसका आंसर बन जाएगा आपका 360 डिग्री। डिग्री ज़रूर लगाना, क्योंकि कोण का जो मात्रक होता है, यूनिट जो होती है वो क्या होती है, हमारी डिग्री होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, त्रिज्याखंड वृत्त का वह भाग होता है। अब ये आपको, जैसे आपका चैप्टर का नाम ऊपर लिया था हमने, वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो आपको सबसे पहले किससे अवगत करवा रहा है, ये त्रिज्याखंड से अवगत करा रहा है कि त्रिज्याखंड क्या होता है। ठीक है, तो त्रिज्याखंड क्या होता है बेटा, वृत्त का वह भाग होता है, आपके सर्कल का एक पार्ट ही होता है ये भी। ठीक है, त्रिज्याखंड, खंड क्या होता है, हिस्सा। ठीक है, और त्रिज्याओं के द्वारा जो हिस्सा बना दिया गया है वही त्रिज्याखंड होता है। ठीक है, और इसमें क्या दे रखा है, त्रिज्याखंड वृत्त का वह भाग होता है जो 2 त्रिज्याओं और एक चाप से घिरा होता है। जैसे यहाँ पर ये दे रखी है पिक्चर, आपको सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, इसने क्या बोला था, 2 त्रिज्याएं। ठीक है, तो एक त्रिज्या ये ले लो और एक ये ले लो, और क्या बोला था, एक चाप, और ये एक त्रिज्या ये हो गई, एक ये हो गई, और ये जो है सर्कल का जो आउटर लाइन होती है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। ठीक है, तो इसने 2 त्रिज्याओं और एक चाप, चाप के क्या हो गए, 2 हिस्से हो गए कि नहीं हो गए, एक ये बड़ी चाप हो गई, ठीक है, और एक ये छोटी चाप हो गई। तो चाप का एक हिस्सा और 2 त्रिज्याएं, उन्होंने जो एरिया आपका कवर कर लिया है वो वाला पोर्शन क्या कहलाता है, आपका त्रिज्याखंड। ठीक है, तो ये जो वाइट पोर्शन दिखाई दे रहा है ये आपका क्या है, त्रिज्याखंड है। और ये जो ब्लैक वाला अलग पार्ट बन गया, इसमें भी क्या है, 2 त्रिज्याएं इंक्लूड है और एक ये बड़ी चाप इंक्लूड है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक त्रिज्याखंड है। तो इन दोनों का नाम कैसे लिया जाएगा, ये आपका लघु त्रिज्याखंड बोला जाएगा और ये आपका दीर्घ त्रिज्याखंड बोला जाएगा। ठीक है, बड़ा पोर्शन बड़ा त्रिज्याखंड, छोटे वाला पोर्शन को लघु का मतलब होता है छोटा। ठीक है, तो ये छोटा त्रिज्याखंड है और ये बड़ा त्रिज्याखंड है। तो त्रिज्याखंड में बेटा एक तरह से क्या होती हैं, 2 त्रिज्याएं होती हैं और एक चाप होती है, ऐसे 2 त्रिज्याएं और ये चाप। ठीक है, तो ये जो पोर्शन घेर लिया इन्होंने, इसको बोलते हैं त्रिज्याखंड। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा, अर्धवृत्त और चतुर्थांश 2 विशेष प्रकार के क्षेत्र हैं। ठीक है, 2 विशेष प्रकार के क्षेत्र हैं। तो बेटा इसके अंदर क्या है, अर्धवृत्त मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। ठीक है, तो सेमी, अर्ध का मतलब क्या होता है हिंदी में, आधा, और वृत्त, जो वृत्त कंप्लीट है उसका जो आधा पोर्शन है। जैसे इसमें क्या दे रखा है, एक डार्क दे रखा और एक ही वाइट, थोड़ा सा लाइट दे रखा है। सर्कल के 2 हिस्से कर दिए, एक को डार्क कर दिया और एक को लाइट कर दिया। ठीक है, तो एक कंप्लीट सर्कल का जो आधा हिस्सा है, इस आधे हिस्से को क्या बोलेंगे हम, अर्धवृत्त, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेमी सर्कल। ठीक है, तो मान लीजिए आपका ये सेंटर था, इस सर्कल का सेंटर था। ठीक है, आप यहाँ से स्टार्ट किया आपने घूमना और वापस यहाँ तक आ गए, तो आप देख रहे हो कितने डिग्री का एंगल बनाया है, ये 180 डिग्री। ठीक है, तो अर्धवृत्त में जो एंगल बना होता है, केंद्रीय कोण जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। ठीक है, फिर बात आती है क्वाड्रेंट। ठीक है, जो सर्कल का चौथा हिस्सा होता है, मतलब चौथा, चतुर्थांश। ठीक है, तो सर्कल का जो चौथा हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ से एंगल कवर करके और यहाँ तक आया है। ठीक है, क्योंकि देखो इस सर्कल में मैं करके दिखाती हूँ आपको 4 हिस्से कैसे बना दिए। ये सर्कल था आपका, लाइट जो दिखाई दे रहा है, और ये देखो इस सर्कल के कितने हिस्से हो गए, अब 1 2 3 4 हिस्से हो गए हैं। तो एक हिस्से को क्या बोला गया, चतुर्थांश। ठीक है, क्वाड्रेंट। तो इसमें जो एंगल बनता है, केंद्रीय एंगल जो बनता है, केंद्रीय कोण जो होता है
वो कितने डिग्री का होता है बेटा? 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो बेटा डेली लाइफ के अंदर भी हम त्रिज्याखंड के एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पिज़्ज़ा होता है, ठीक है, तो सब बच्चों ने पिज़्ज़ा खाया होगा, तो उसमें ऐसे पीसीज देखे होंगे आपने, उसके 4 पीस कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डेली लाइफ के अंदर भी आप मुझे व्हाट्सअप करना कम से कम 5 एग्जाम्पल अपने डेली लाइफ में जो आप देखते हो त्रिज्याखंड की फॉर्म में। ठीक है, वो मेरे को व्हाट्सअप करना उनके नाम। ठीक है, इसके बाद इस पिक्चर में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इस पिक्चर के अंदर आपका दीर्घ त्रिज्याखंड और लघु त्रिज्याखंड के बारे में डिस्कस किया है। ये मैंने आपको जस्ट ये वाली पिक्चर समझाते टाइम उसी टाइम बता दिया था मैंने इसके बारे में। ठीक है, तो ये लघु त्रिज्याखंड का जो छोटा पोर्शन होता है, ये वाला जो है ये आपका क्या है? लघु त्रिज्याखंड है। और ये जो बड़े वाला पोर्शन रह गया ये आपका क्या है? दीर्घ त्रिज्याखंड है। तो ये वाला जो बड़ा है वो आपका दीर्घ त्रिज्याखंड है, और ये छोटा सा पार्ट दिखाई दे रहा है आपको लघु त्रिज्याखंड दिखाई दे रहा है। ठीक है, त्रिज्याखंड फिर वही एक को थोड़ा रिवाइज कर देती हूँ। 2 रेडियस हो गई, ये 2 त्रिज्याएं हो गई, और ये चाप हो गई। यही आपकी यहाँ पर आप परिभाषा देखी थी कि जिसके अंदर आपकी क्या हो, 2 त्रिज्याएं हों और एक चाप हो। ठीक है, उस वृत्त के जो हिस्सा होता है उस हिस्से को क्या बोलते हैं? त्रिज्याखंड बोलते हैं। ठीक है, फिर बात आती है त्रिज्याखंड में आप थीटा एंगल के बारे में बात आती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो थीटा होता है ये गिवन होता है, कितना भी हो सकता है आपका, 60 डिग्री होता है, 90 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है। ठीक है, तो लघु त्रिज्याखंड के अंदर मान लीजिए एंगल आपका क्या है? थीटा है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है थीटा है। ठीक है, तो दीर्घ त्रिज्याखंड का थीटा कितना बनेगा आपका? इस बड़े वाले का जो ये एंगल है ये कितने डिग्री का बनेगा? भाई आपको पता है कि सर्कल के अंदर ये पूरा केंद्रीय कोण कंप्लीट एंगल है वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो 360 में से क्या करोगे आप, जो ये थीटा दिया होगा यहाँ पे, जो ये थीटा दे रखा है यहाँ पर, उसको घटा दोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? दीर्घ त्रिज्याखंड का एंगल आपको मिल जाएगा, जो यहाँ पर दिया हुआ है ना, यहाँ पे आपका लिख भी रखा है वर्कशीट के अंदर। दीर्घ त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण कितना होता है? 360 माइनस थीटा। ये वाला पोर्शन में कहूँ बेटा ये बताइए आप एंगल कितने डिग्री का हुआ? तो आप कंप्लीट एंगल में से क्या करोगे, इधर जितना बना था ये छोटे वाले में, उस छोटे वाले को क्या कर दोगे? सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो मान लीजिए वो क्या था आपका? थीटा था, तो ये बड़े वाले का कितना बच जाएगा आपके पास? 360 माइनस थीटा। ठीक है, तो आप इस तरह से दीर्घ त्रिज्याखंड का कोण निकाल सकते हो। ठीक है, भाई वही बात आ गई, मैंने कहा बेटा आपके पास टोटल है 10 रुपीज़। ठीक है, आपने 3 रुपीज़ क्या किए? अपने छोटे भाई को दे दिए। ठीक है, तो आपके पास मान लीजिए आप बड़े भाई हो, तो एक तरह से बड़े भाई के पास कितने रुपए बचे? 10 माइनस 3, 7 रुपीज़। ठीक है, वही बात यहाँ पर है कि छोटा जो आपका खंड है, त्रिज्याखंड जो छोटे वाला, उसमें मान लीजिए एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, तो बड़े वाले में कितने का बनेगा? 360। आपको पता है पूरा कंप्लीट एंगल जो होता है, टोटल एंगल बोल दो, वो कितने का है? 360 का है। 360 माइनस 60 डिग्री तो कितना बच गया? 300, 300। ठीक है, तो बड़े वाले खंड के अंदर, बड़े वाले त्रिज्याखंड के अंदर, या फिर आप दीर्घ त्रिज्याखंड भी बोल सकते हो, उसके अंदर कितने डिग्री का एंगल बन गया आपका? 300 डिग्री का बन गया। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला दे रखा है। थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, बेटा अब बात करते हैं कि इस त्रिज्याखंड के जो क्षेत्रफल है वो कैसे निकाला जाए। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका? यहाँ पे ये दे रखा है, ये वाला। ठीक है, क्या है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। क्या बनता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूनिटरी मेथड से ड्राइव करके दिखाया हुआ है, यूनिटरी मेथड से। ठीक है, अब बात आती है कि मैडम यूनिटरी मेथड क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं एकीक विधि। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड बेटा आपने छोटी क्लासेज में ही पढ़ा है। जैसे मैं कह दूं कि 20 पेन की कीमत है, वो कितनी है? 100 रुपीज़ है। कितनी है भाई? 100 रुपीज़ है।
तो 1 पेन की कॉस्ट कैसे निकालोगे? तो 1 पेन की क्या होगी, 100 से तो कम होगी, और कम के लिए क्या होता है, डिवाइड होता है। तो ये डिवाइड कर दिया मैं, ठीक है। कैंसिल आउट करोगे 0 से 0, 2 से कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो एक पेन की कीमत कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक है। और फिर मैं पूछ लूँ कि बेटा आप 30 पेन की कीमत बताइए। भाई 20 पेन की कीमत आपको गिवन कर दी, आपसे 30 पेन की कीमत पूछ ली, तो वहाँ पर आप हमेशा क्या करते थे, यूनिटरी मेथड को अप्लाई करते थे। मीन्स आप एक पेन की कीमत निकालते थे, उसके बाद उसने जितने की पूछी है, अब मैं कहूँ 30 पेन की बताइए, तो 30 पेन की क्या होगी, ज़्यादा होगी, 5 रुपये से ज़्यादा होगी कि नहीं होगी, ज़्यादा कब मिलता है, मल्टीप्लाई करने से। तो 5 इंटू 30 कितनी होगी, 150 रुपीज़। कितना हो गया, 150 रुपीज़, ठीक है। तो ये है आपका यूनिटरी मेथड। मीन्स आप एक, जो भी आपके पास वस्तु होगी, उस एक वस्तु की आप कीमत निकाल लेना, एक के लिए कैलकुलेट कर लेना, फिर टोटल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर कैसे अप्लाई कर रखा है, ये देखो। जब केंद्र पर बने कोण का अंशीय माप 360 है तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। मतलब कि जब मैं कहूँ कि बेटा आपके पास ये सर्कल है, ठीक है, और आप कितने डिग्री का एंगल कवर कर रहे हो, 360 का। मतलब आप क्या किए, यहाँ से 0 डिग्री से चले, ठीक है, और घूमते 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 वापस 0 पे आ गए, तो इस टाइम आप कितने डिग्री का एंगल कवर करके आए हो, 360 डिग्री का। तो 360 का एंगल जब कवर करते हो तो आपका एरिया क्या बनता है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल का कंप्लीट सर्कल का एरिया क्या बोला जाता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो जब एंगल आपके पास 360 डिग्री है तो उस टाइम जो आपका क्षेत्रफल है, ठीक है, वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो किसके इक्वल है, पाई आर स्क्वायर के। अब यहाँ पर यूनिटरी मेथड लगाएं, मतलब 1 डिग्री का जब आप एंगल कवर करोगे तो क्षेत्रफल कितना बनेगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 डिग्री, ठीक है। और आपसे पूछा कितना है, कि मान लीजिए आप थीटा डिग्री एंगल कवर करते हो, ठीक है, तो उस टाइम जो आपका क्षेत्रफल बनेगा वो कितने का बनेगा। तो जो यहाँ पर यूनिटरी का आया था, यूनिटरी का यहाँ पर कितना आया था, 5 आया था, और जितने के लिए पूछा था उसको क्या कर दिया था, मल्टीप्लाई कर दिया था, तो वही यहाँ पर होगा। यूनिटरी का क्या आया है, एक के लिए कितना आया है, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360, किसके लिए पूछा है, थीटा के लिए, तो इनटू में क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और यही मैंने क्या बताया था आपको, फॉर्मूला बताया था त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, वही आपके पास ये ड्राइव हो गया है, ठीक है। तो ये किससे ड्राइव हुआ है, यूनिटरी मेथड से आपने ड्राइव करके दिखाया हुआ है, आपकी वर्कशीट के अंदर भी ऐसे ही किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, 3 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, ठीक है, और ये 3 आपको खुद करने हैं। तो एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देती हूँ, और ये जो खुद करने हैं ये आप मुझे करके व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। पहला एग्जाम्पल क्या दे रखा आपको, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। मीन्स आपको क्या दे रखा है, एक ऐसे सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, उसके अंदर त्रिज्याखंड बना दिया, ये बना दिया त्रिज्याखंड, ठीक है। यहाँ पर जो एंगल दे रखा है वो कितने डिग्री का दे रखा है, 60 डिग्री का दे रखा है, और जो ये सर्कल है उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर की है। तो ये त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, ये भी कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अभी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल निकालने का, वो क्या था, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 60 डिग्री, तो थीटा की जगह क्या रख देंगे, 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में क्या बताई थी आपको, ये देखो वर्कशीट के अंदर बताई हुई है, क्या बताई हुई है, 22/7, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, 22/7 इंटू में रेडियस कितनी, त्रिज्या कितनी दे रखी है, 6, आर स्क्वायर है, अभी बताया था आर स्क्वायर का मतलब आर इंटू में आर, तो 6 इंटू में 6, ठीक है। इसको कैलकुलेट करो आप, कैसे करोगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 से काटेंगे, 6 से 1 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या बच गया, ऊपर बच गया आपका 22 इंटू में 6, तो 22 इंटू में 6 अपॉन में क्या है, 7,
ठीक है। इसको 16 इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 132/7। क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है स्क्वायर में होता है, तो क्या बन जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका आंसर बन जाएगा, ये देखो। ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए सेकंड एग्जांपल क्या कह रहा है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त की एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का अंतरित कोण करती है। संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालिए। आपको किसका निकालना है, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो देखिए मैं कहूँ बेटा इसका क्षेत्रफल दे दिया, कंसीडर करते हैं एक बार। देखिए माइनस कैसे किया जाता है। मान लीजिए ये सर्कल आपके पास, ठीक है, और ये जो छोटे वाला त्रिज्याखंड है लघु त्रिज्याखंड, इसका क्षेत्रफल मान लीजिए 5 है, 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जब आपने इस पूरे सर्कल का निकाला तब आपके पास कितना था, कंप्लीट सर्कल का, पूरे सर्कल या फिर ये बोल दो सर्कल का क्षेत्रफल, तो आपके पास बेटा कितना था पाई आर स्क्वायर क्षेत्र होता है। और ये कितना मान लीजिए कैलकुलेट करके आपके पास कितना आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। कितना आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और छोटे वाले का कितना आ गया 5 आ गया। तो मैं कहूँ बेटा बड़े का बताइए कितना। ये वाला क्या पोर्शन आपका, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या आपका बड़ा त्रिज्याखंड या फिर दीर्घ त्रिज्याखंड बोल सकते हो। तो मैं कहूँ इस दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताइए। मतलब इस पूरे गोले का बता दिया 30 और इस छोटे वाले पोर्शन का बता दिया 5। तो इस बड़े वाला पोर्शन कितना बचेगा भाई, पूरे में से छोटे वाला हटा दोगे मीन्स आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास ये पोर्शन बचेगा एक तरह से। ठीक है बेटा, ये लगा लो ना, आपकी अभी वर्कशीट में दे भी रखा था ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना बचेगा, इस छोटे वाले का 5, पूरे का कितना था 30, तो ये कितना हो जाएगा 30 में से 5 हटा दो तो 25। इसका क्षेत्रफल कितना बच जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। वही यहाँ पर किया हुआ है, ये देखो। दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या बनेगा आपके पास पाई आर स्क्वायर। मतलब सर्कल का जो क्षेत्रफल है, वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसमें से क्या करोगे छोटे वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या कर दिया घटा दिया। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर में से क्या करोगे आप छोटे वाले का घटा दोगे तो आपके पास क्या बच जाएगा दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बच जाएगा। ठीक है, देखिए इसको अपनी कॉपी में करके दिखाती हूँ। ये देखो, ये आपके पास सर्कल है। ठीक है, तो इसने क्या दे रखा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, ये 21 सेंटीमीटर है, ये भी आपकी 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर जो एंगल बना हुआ है वो कितने डिग्री का बना हुआ है 60 डिग्री का बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इस छोटे वाले का क्षेत्रफल निकालिए। तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, अभी फॉर्मूला क्या ड्राइव किया था θ/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर किया था। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 60 डिग्री है, तो 60/360 इंटू में पाई की वैल्यू क्या बताई थी बेटा 22/7। आर स्क्वायर है, आर कितना है यहाँ पर 21 है। स्क्वायर का मतलब आर गुणा में आर, 2 बार मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई नहीं 2 बार मल्टीप्लाई, तो 21 गुणा में 21 ये आर स्क्वायर हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, 6 से कैंसिल करोगे यहाँ 1 और इसको भी 6 से करना पड़ेगा, दोनों के एक नंबर से ही करते हैं। 6 से इसको किया तो 6 से इसी को करेंगे, यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है, 7 से इसको कैंसिल करेंगे 1 और इसको कैंसिल करेंगे 7 से ही तो 3। ठीक है, अब देखो 3 और ये कट रहे हैं, 3 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कैंसिल कर दिया। अब 2 से इसको कैंसिल करो, 2 1 जा और ये 2 से कैंसिल होके क्या जाएगा 11। तो ऊपर एक तरह से आपके पास क्या बच गया 11 इंटू में 21।
जब आप इसको सोल्व आउट करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, करिए मल्टीप्लाई इनकी। वन थ्री टू, ये बन गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर आपकी वर्कशीट के अंदर ये दे रखा, ये थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पर स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब इसने क्या कहा है कि बड़े वाले का बताइए। तो बड़े या दीर्घ बोल दो, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या बताया था बेटा भाई, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस छोटे वाले का कितना आया है 231 आया है, ठीक है। तो पहले बड़े वाले का कैलकुलेट करेंगे, पाई आर स्क्वायर कैलकुलेट करो। पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस क्या 21 गुणा में 21, 7 से कैंसिल किया 3, ठीक है। तो यहाँ से क्या बच गया 22 इंटू में 3 इंटू में 21, ठीक है। जब इनकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1386, ठीक है। ये आ गया आपके पास पूरे सर्कल का एरिया, मतलब जो ये कंप्लीट सर्कल है इसका एरिया पूछ लूँ आपसे कि इस पूरे का एरिया बताइए, तो वो कितना आ गया आपके पास, ये आ गया, ठीक है। इस पूरे के एरिया में से आप क्या कर रहे हो, ये छोटा सा जो पोर्शन बना हुआ है इसको घटा रहे हो, तो क्या बच जाएगा, पीछे बड़े वाला बच जाएगा, ठीक है। तो बड़े का क्या हो जाएगा 1386 माइनस 231, ठीक है। जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास बनेगा 1155 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालोगे। लघु के लिए फॉर्मूला क्या है बेटा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और बड़े के लिए क्या है, सर्कल का एरिया में से क्या करोगे, छोटे वाला घटा दोगे, तो बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बन जाएगा। और आपको पता सर्कल का क्या था पाई आर स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या ड्राइव होके आ गया आपके पास, पाई आर स्क्वायर माइनस θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये किसका होगा, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपके पास ड्राइव हो जाता है, ठीक है बेटा। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, थर्ड एग्जाम्पल में बेटा क्या कह रहा है आपको, एक घड़ी की 14 सेंटीमीटर लंबाई वाली मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। भाई ये आपको पता है घड़ी क्या है, सर्कुलर टाइप है, ठीक है। तो आपकी जो घड़ी है, मान लीजिए स्टार्टिंग में मिनट की सुई यहाँ पर थी, और ये जो मिनट की सुई है इसकी जो लंबाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है बेटा, 14 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ये क्या थी 14 सेंटीमीटर, तो ये किसका काम कर रही है, त्रिज्या का काम कर रही है। 5 मिनट बाद मान लीजिए ये सुई घूम के यहाँ आ जाती है, कहाँ जाती है, यहाँ पर आ जाती है, तो ये भी क्या आपकी 14 सेंटीमीटर है। तो कहता है 5 मिनट के अंदर ही उसने कितना क्षेत्रफल कवर किया है, ये वाला आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक तरह से क्या बन गया, त्रिज्याखंड बन गया कि नहीं बन गया। अभी जब हमने त्रिज्याखंड का डेफिनेशन का जो पढ़ा था उसमें क्या था, 2 त्रिज्याएं थी और क्या थी, एक चाप थी, तो उसका बीच का जो पोर्शन होता है वो क्या होता है, त्रिज्याखंड होता है। तो इस एरिया का, इस जो इसने कवर किया है पोर्शन, इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो एक तरह से ये क्या बन गया, त्रिज्याखंड। तो त्रिज्याखंड का फॉर्मूला क्या बनता है आपके पास, अभी बताया था, θ/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो आप देख रहे हो इसके अंदर क्या चाहिए आपको, थीटा चाहिए। तो यहाँ पर ये 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल कवर करेगी, सबसे पहले आपको वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर समझ लिया आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तुरंत। बस यही आपका यहाँ पर समझने की बात है कि वो 5 मिनट के अंदर कितना कोण कवर करती है, ठीक है। फिर बात आती है इसमें क्या चाहिए, पाई की वैल्यू तो फिक्स है 22/7, ठीक है, ये होता है पाई, ठीक है। अब बात आती है रेडियस कि रेडियस कहाँ से आएगी, तो ये जो लंबाई दे रखी है सुई की, ये क्या रेडियस का ही काम कर रही है। तो आर की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 14 सेंटीमीटर। तो अगर आपके पास थीटा और आ जाए तो इसका एरिया, इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका जो थीटा वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। आप देखिए कि जो मिनट की सुई है 1 घंटे में कितने
मतलब एक तरह से लगा ले घंटा मतलब 60 मिनट। तो 60 मिनट के अंदर मान लीजिए ये मिनट की सुई यहाँ चलती है, ठीक है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, ऐसे 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, फिर 45 मिनट, 60 मिनट, मतलब यहाँ से चली और घूमती घूमती यहाँ वापस आ गई, तभी तो 60 मिनट होंगे, ठीक है। तो 60 मिनट के अंदर वो कितने डिग्री जहाँ से स्टार्ट हुई थी वहीं आ जाती है 60 मिनट में, मिनट वाली सुई, ठीक है। तो वो कितने पूरा का पूरा एंगल कवर कर गई, और कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 डिग्री का। तो 60 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है वो 360 डिग्री का बनाती है, ठीक है। तो 1 मिनट में कितने के यूनिटरी मेथड से निकाल रहे हैं, 1 मिनट में कितने का करेगी 360 अपॉन में 60, 360 बटे में 60, ठीक है। किसका पूछा आपसे 5 मिनट के लिए ज्ञात करना चाहते हो आप, तो 5 मिनट में क्या होगा, जो 1 मिनट का आया था 360 अपॉन में 60, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से। अब इसको सोल्व कर लो, 0 से 0 कैंसिल, 6 से कैंसिल करोगे तो ऊपर क्या बच गया 6 × 5, ये आ गया आपका कैलकुलेट करने के बाद। तो कितने डिग्री का आ गया 30 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या थीटा कितना बन गया आपका 30 डिग्री, ठीक है। तो 30 अपॉन में 360 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में r², 14 गुणा में 14, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये वाला क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट करके बताना कितना आएगा। कैलकुलेट करने के बाद देखो ये बेटा ये रहा क्या बन गया, वही बना जो हमने अभी पेज पे किया था, 30 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना है 14 गुणा में 14, यही हमने अभी पेज पे किया था, ठीक है। ये रहा, इसको सोल्व आउट कर लेना, 0 से 0 कैंसिल, 3 से इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ पर 12, 7 से कैंसिल कर सकते हैं इनको, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ठीक है। 2 से कैंसिल करो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से कैंसिल करो यहाँ 3 आ जाएगा, और 2 से इसको कैंसिल करोगे तो 11 आ जाएगा। अब ये कैंसिल नहीं हो रहे, तो एक तरह से क्या बच गया 11 इंटू में 14, ऊपर बच गया यहाँ 11, ये 14, डिनोमिनेटर में क्या बचा हुआ है 3, तो अपॉन में 3, इसको सोल्व आउट करो, 14 इंटू 11 तो 154/3, ये आपके पास क्षेत्रफल आ गया है, कौन सा, जो आपकी मिनट की सुई ने 5 मिनट में कवर किया है, ये वाला, ठीक है। तो ये था आपका थर्ड एग्जाम्पल, ठीक है। इसके बाद देखिए बेटा आपके पास स्वयं प्रयास कीजिए, तो यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन 3 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मुझे व्हाट्सअप करना है सभी बच्चों को, ठीक है। कुछ भी ना समझ में आए बेटा तो मुझे व्हाट्सअप कर देना और पूछ लेना, ठीक है।